नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपी लाइव। मैं सर्वोत्तम कुमार अभी मौजूद हूं विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा जो शिव जी की प्रतिमा है। आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे उस प्रतिमा को। तो मैं उनसे जुड़े जो महात्मा जी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा मंदिर के रहस्य के बारे में। स्थापना कब से शुरू हुआ, कब तक पूर्ण होने का चांस है, मंदिर का जो काम चल रहा है, जो निर्माण कार्य चल रहा है, वो कब तक पूर्ण हो जाएगा। ये तो अभी हम लोग 2019 से लगे हुए हैं जी। जनवरी से आज 5वां साल में प्रवेश कर गए हैं और अभी इसका काम बहुत बाकी है। अब सिर्फ मूर्ति ही बना है, मंदिर का ढांचा खड़ा हुआ है। अब इसका और भी रंग रोशन है। आपका ये पत्थर लगाना है, यहाँ ये फील्ड को ठीक करना है, आपका इसमें ये गार्डन बनाना है। अच्छा, बहुत गार्डन भी बनेगा। गार्डन बनेगा, बाउंड्री कॉरिडोर भी बनेगा क्या, तालाब के चारों ओर जो जी बनेगा ना, तो उसमें समय लगेगा अभी ये। और दूसरा नंबर जान लें कि ये हमारा 2 करोड़ 4 करोड़ का मास्टर प्लान नहीं है। ये हमारा प्लान है मास्टर प्लान 250 करोड़ का। और ये 250 करोड़ को खर्चा करने के लिए आप भी अनुमान लगा सकते हैं कि वह कितना दिन में खर्चा होगा। वो जल्दी ये जो ट्रस्ट है, उस ट्रस्ट का क्या नाम है, उनके अध्यक्ष कौन है। हाँ, तो उस ट्रस्ट का नाम है विजया लक्ष्मी ट्रस्ट और उनका अध्यक्ष जो है आपका श्री नारायण शर्मा खुद हैं डायरेक्टर। ये जो श्री नारायण शर्मा जी हैं, वो जो क्रिकेटर हैं, ईशान शर्मा, उनके नाना जी हैं। ईशान किशन के नाना जी हैं। वो यहाँ में आए हुए थे पिछले बार, वो अगस्त में आए थे। तो आए हैं तो वो यहाँ में वो झंडोत्तोलन भी किए हैं अगस्त में, और कुछ अनुदान भी दे के गए हैं। 1.25 करोड़ रुपया दिए हैं शायद अपने। और तब यहाँ से गए थे तो उनका वो IPL में उनका ये हुआ था, सिलेक्शन हुआ था। दोहरा शतक भी मारे हैं। हाँ, दोहरा शतक ये बांग्लादेश वाला टेस्ट मैच में मारे थे। जी। और ये आपका ट्रस्ट जो है, ये सबसे बात है कि ये यहाँ का इस भूभाग का नसीबे है विदेशी। अच्छा, यहाँ में सबसे पहला अंग्रेज जमाने का था उस समय, जिसमें जमींदार लोग रहा करते थे। तो उन लोगों को बनवाया हुआ था, खंडर हो गया था। जो जमींदार थे नाम था रामी सिंह, तो उनके कोठी उठी सब उन्हीं का था। तो उस समय में, अंग्रेज समय में, तो खंडर बन गया था। इस पुराने मंदिर के बगल में मंदिर था, जस्ट बगल में, तो खंडर बन गया। तो उसको तो बना आपका वो अंग्रेज के समय में पाउंड। तो पाउंड से शुरू होता है। फिर हमारे बाबा थे हिमांशु जी, वहाँ पिक्चर लगा हुआ है, फोटो लगा हुआ है पुराने मंदिर में। तो वो रूस में रहते थे, तो वहाँ से वो आते थे। तो उस समय इसका जीर्णोद्धार का काम उन्होंने ही कराया, मेला भी उन्होंने ही लगवाया। रशियन लोग आते थे, तो रूबल से फिर हुआ आपका पहले पाउंड, रूबल, अब जो है ये बन रहा है, ये डॉलर का सब, डॉलर का विकास हो रहा है। अभी तक इंडियन करेंसी का यूज नहीं हुआ। इंडियन करेंसी ऐसे तो भजाना पड़ता है, इंडियन का खर्चा होता है, लेकिन हम लोग इकट्ठा आता है आप लोग को जो ट्रस्ट में। जी डॉलर के रूप में आता है। क्योंकि वो अमेरिका में ही रह गए। वो अमेरिका में थे, नौकरी किए, वहीं में रहते थे और वहीं ट्रस्ट का गठन भी किए। ये सारा कार्य ट्रस्ट के माध्यम से ही हो रहा है या जन सहयोग भी है? नहीं, इसमें सारा काम ट्रस्ट की ओर से हो रहा है। जन सहयोग हम लोग मानसिक या शारीरिक ही सहयोग हम लोग करते हैं। आर्थिक सहयोग लोकल का सहयोग सिर्फ ट्रस्ट के माध्यम, ट्रस्ट के माध्यम से। आर्थिक सहयोग सिर्फ ट्रस्ट के माध्यम से। आओ में आपका विजय लक्ष्मी ट्रस्ट द्वारा आता है। श्री नारायण शर्मा जी का कितना योगदान है, जो ईशान किशन के नाना जी हैं? मेन योगदान तो उन्हीं का है। वही ट्रस्ट का गठन भी किए और वही इस ड्रीम प्रोजेक्ट को खड़ा भी किए। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं, मैं उसी तल पर स्थित हूँ, मौजूद हूँ, जहाँ से आपको शिव जी पूर्ण रूप से दिख रहे होंगे। मैं आपको जो ये चारों तरफ का तल है वो भी दिखाना चाहूँगा, और जो यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्यता है वो भी आप देख सकते हैं कि किस तरह का पेड़ पौधे, मतलब प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये मंदिर है। आपको मैं चारों तरफ से दिखाऊंगा, इस बाउंड्री को भी दिखाऊंगा, मंदिर को आप दिखाइए किस तरह से कलाकृतियाँ की गई है पत्थरों पे। अगर आप पटना से आना चाहते हैं तो हाजीपुर आइए, वहाँ से फिर है जो सरसई ग्राम स्थित 52 बीघा तालाब है, उसी के किनारे पर स्थित ये शिव मंदिर है, जो अपने आप में एक विशेषता रखता है। इतना हाइट है, 150 फीट ऊंची प्रतिमा है। आपको चारों बगल आपको कैमरामैन दिखा रहे होंगे, आप देख सकते हैं किस तरह से प्रकृति की गोद में बसा हुआ ये मंदिर है। 52 बीघा तालाब, इस मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगाए हुए हैं।
तो जो भी लोग आना चाहते हैं, शिवरात्रि अब ज़्यादा दिन है भी नहीं, अगर उस पावन अवसर पर आप लोग दर्शन करना चाहते हैं इतनी ऊंची प्रतिमा का, शिव महिमा का, तो आप लोग ज़रूर आएँ। मैं तो आने वाला है, तो जो भी लोग दर्शन के लिए आना चाहते हैं, आपको कैमरामैन दिखा रहे होंगे, देख लीजिए, विश्व की दूसरी सबसे ऊँची प्रतिमा है। मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी श्रद्धालु इस मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं तो किस रास्ते से आना है, मैं राजधानी के माध्यम से बताऊंगा। हाजीपुर के रास्ते आप लोग को आना है। तो विश्व की दूसरी सबसे ऊंची शिव मूर्ति की अपनी एक अलग ही विशेषता है। इस मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि 150 फीट ऊंची यह प्रतिमा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। कैमरामैन आपको दिखा रहे होंगे प्रतिमा को। पटना से हाजीपुर के रास्ते बेलकुंडा से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक 52 बीघा का तालाब है, वहीं पे यह मूर्ति अवस्थित है। तो मैं पहले भी बताया कि अभी शिवरात्रि के पावन अवसर पर अगर आप विश्व की दूसरी सबसे ऊंची मूर्ति का दर्शन करना चाहते हैं तो आप पटना से हाजीपुर के रास्ते सरसई ग्राम स्थित 52 बीघा के पास आ सकते हैं। आप देख सकते हैं 52 बीघा तालाब आपको कैमरामैन के द्वारा दिखाया जा रहा है। यह बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है। आपको शिव मंदिर भी दिख रहा होगा, जो छोटा सा है उन्हीं का ये बड़ा मूर्ति यहाँ पे बनाया गया। 2019 से इस मंदिर का जो है बनना शुरू हुआ था और अभी 2023 में अभी भी अनकम्प्लीट ही है, अभी पूर्ण होने में इसको और समय लगेगा। तो भगवान शिव की ये 150 फीट ऊंची प्रतिमा विश्व की दूसरी ऐसी प्रतिमा होगी जहां दर्शन के लिए लिफ्ट और सीढ़ियां, श्रद्धालुओं के लिए हॉल बनवाए गए हैं जहां 10,000 लोग प्रवेश कर सकते हैं। प्रतिमा का निर्माण लगभग 250 साल की अस्थिरता को ध्यान में रखते हुए कराया गया है। दूर दूर से श्रद्धालु यहां आते हैं और दर्शन कर जाते हैं। लोगों की, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ लगी हुई रहती है। पटना से ज़्यादा दूर है नहीं, तो लोगों को आने में भी असुविधा नहीं होती है। बहुत सारे श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं और दर्शन करके जाते हैं। है भी अपने आप में एक यूनिक चीज़ भी है। तो आप देख रहे होंगे तालाब के किनारे छोटा छोटा पौधा लगाया गया है, वन विभाग के द्वारा या मंदिर कमेटी के द्वारा लगाया गया होगा। ये देख सकते हैं कि कुछ ही दिन के बाद यहाँ पर जो प्राकृतिक सौंदर्यता है वो कितना बढ़ने वाला है। तो यहाँ एक तरह से धार्मिक स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। पेड़ पौधा, प्राकृतिक सुंदरता तो आप देख ही रहे होंगे। और इस तालाब के चारों ओर पर्यटन के रूप में इस मंदिर की ख्याति के हिसाब से इसको विकसित किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और इस ऊंची प्रतिमा का दर्शन भी करते हैं। तो मैं आप लोग को तालाब के बारे में भी बताया, प्राकृतिक सुंदरता के भी बारे में बताया, और जो फ्यूचर में डेवलप किया जा रहा है एक धार्मिक स्थल के रूप में। आप बाहर गए होंगे, कॉरिडोर देखे होंगे, बनारस में जो कॉरिडोर बनाया गया उसी तरह का कहीं ना कहीं कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जा रहा है। अभी तो अर्धनिर्मित ही है, जैसा कि 2019 से ही इस मंदिर का निर्माण कार्य करवाया जा रहा है और अभी बहुत सारा कार्य बचा हुआ है जो कि होने वाला है और होगा ही। इस धार्मिक स्थल की सुंदरता देखते ही बनता है, प्राकृतिक रूप से भी, और अपनी महत्ता जो है, इतनी ऊंची जो है, ये भी एक खास योगदान रखता है, एक विशेषता रखता है। तो आप लोग जरूर आइए दर्शन के लिए और दर्शन कीजिए। इतनी ऊंची प्रतिमा है। एक बार मैं पुनः कैमरामैन से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार फिर से प्रतिमा को दिखाइए। आप देखिए कितनी ऊंची प्रतिमा है और कितना भव्य प्रतिमा है। कांस्य का बनाया गया है, जैसा कि हम पहले ही बताए हैं कि लगभग 250 साल तक अस्थिरता बने रहे मूर्ति का। इसको ध्यान में रखते हुए जो भी यूज किया गया उसमें मेटल वो लगाया गया है।